हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से। असिस्टेंट मैनेजर के साथ-साथ कुछ अदर भी पोस्ट हैं, जैसे कि डिप्टी मैनेजर का भी है, उसके साथ और भी मैनेजर की पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एज, पोस्ट सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। इसलिए यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोगों को क्या करके रखना है, सब्सक्राइब कर लेना है और जो पुराने वाले हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपका जो एग्जामिनेशन है, ठीक है? उसको कंडक्ट कराएगा कौन? एनएचबीए एनएचबी, जिसका नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है? इसमें असिस्टेंट पोस्ट के मैनेजर के लिए स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 4 की वैकेंसी है, ठीक है? इसके बारे में जो भी जानकारी है अभी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जाते-जाते आप लोग से फिर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करते रहिए। उसी के साथ-साथ बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 1 दिसंबर से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है फिलअप करना और 30 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। उसी के साथ-साथ बता दें कि आप इसको 30/12 यानी 30 दिसंबर तक ही आप इसका जो फी है वो पे कर पाएँगे। एग्ज़ाम डेट आपका जनवरी-फरवरी में होगा। आगे बताऊँगा, डिटेल से बताऊँगा एग्ज़ामिनेशन, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अगला जो बात है, एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है, मेन पॉइंट तो यही है कि कितना पैसा लगेगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹850 हैं। वहीं एससी, एसटी और जो दिव्यांग है उन्हें ₹175 हैं। और इसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ही पे कर सकते हैं। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज क्या होगा। देखिए एज पोस्ट वाइज़ है, इसलिए जो मिनिमम एज है वो 21 है और मैक्सिमम एज आपका 45 है और जो भी आपका रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ओबीसी, एससी और एसटी को जो छूट देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पर भी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। चलिए अगला जो टॉपिक है हम लोग बात करते हैं, आखिर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, घूम फिर के तब बात यहीं आ जाती है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यदि आप असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें 14 सीट है, तो यदि आप बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका 60% मार्क्स रहना चाहिए, जो भी जनरल वाले हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले हैं। एससी एसटी के लिए 55% रखा गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो ऐज है वो 21 से 30 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है? इतना आप लोग को याद रखना है। उसी के साथ-साथ यदि डिप्टी मैनेजर की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये कंपल्सरी है, यदि आपके पास है 2 साल का क एक्सपीरियंस तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ जो आपका ऐज है 23 से 32 वर्ष के बीच में होना चाहिए। रीजनल मैनेजर स्केल के लिए जो लेवल 4 का वैकेंसी है, इसमें आपका एक पोस्ट है जिसमें कहा गया है बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से है विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड द 2 ईयर एक्सपीरियंस। यदि आपके पास ये सारे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। 30 से 45 वर्ष आपका एज रहना चाहिए। इतना आप लोग को याद रखना है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे दिखाऊंगा और नोटिफिकेशन पर भी आपको लेके जाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद यदि आप इस फॉर्म को भरिएगा तो आपका कहाँ कहाँ सेंटर दिया जा सकता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ के आसपास, दिल्ली में आपका न्यू दिल्ली या एनसीआर में आपको दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में भोपाल, उत्तराखंड में देहरादून और झारखंड में रांची, राजस्थान में जयपुर और यदि बात करें कि बिहार में तो आपको पटना, यानी लगभग-लगभग जितने भी मेजर सिटी हैं वहाँ पे आपको इसका जो सेंटर है वो देखने को मिलेगा। चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ नोटिफ़िकेशन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको एग्ज़ाम के लिए बताया था उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए स्केल 1 और स्केल 2 का एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है? स्केल 1 और स्केल 2 का एग्ज़ामिनेशन होगा जनवरी-फरवरी, यानी लास्ट ऑफ जनवरी एंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। रिज़ल्ट आपका फरवरी-मार्च के बीच में आ जाएगा और इसको आप लोग फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आगे सिलेक्शन प्रोसेस पूरा बताने वाला हूँ, जिसमें आपका जो मार्च है उस समय आ जाएगा। वहीं स्केल 4 का आपको सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है और फिर आपका फाइनल रिजल्ट अप्रैल से मई के बीच में आ जाएगा। इतना आप लोग को याद रखिएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए पोस्ट वाइज़ कितना-कितना किसको-किसको कितना सीट दिया गया है। यहाँ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से एक बार ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग के लिए। 1 सेकंड कहाँ गया? रुकिए 1 सेकंड। ये देखिए एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको बता दें, ठीक है?
यहाँ पे एग्जामिनेशन हम लोग एक बार समझ लेंगे किस किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। देखिए, यदि आप एएम यानी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका दो एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा, जिसमें एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और एक आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद यदि बात करें कि आखिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हमसे पूछा क्या क्या जाएगा, तो आपसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं 60 मार्क्स के लिए। 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, उसमें स्पेशली आपका बैंक और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यानी बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 40 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज इंग्लिश आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं मैथ्स की बात करें या फिर इसमें आपका डीए भी आ जाता है, यानी डीआई भी आ जाता है, यानी डाटा एनालिसिस के साथ साथ डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड रहेगा। 45 मिनट समय दिया जाएगा, जिससे आपका पूरा क्वेश्चंस हो जाता है 155। टोटल मार्क्स हो जाएगा 200। समय मिलेगा आपको 3 घंटा। इसमें भी आप लोग को इतना याद रखना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसका आपको अलग से समय दिया जाएगा, यानी सेक्शन होगा। इतना याद रखिएगा। आपका यानी सिर्फ यदि आपका रीजनिंग कंप्यूटर चल रहा है तो 60 मिनट तक आप सिर्फ इसी का एग्जामिनेशन देंगे, दूसरा एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। ये जैसे ही 60 मिनट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जनरल अवेयरनेस का आपका विंडो खुलेगा। ये खत्म होने के बाद ही आपका इंग्लिश का विंडो खुलेगा, इतना आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आपका लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जिसमें लेटर और ऐसे लिखना होगा आपको। 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 25 मार्क्स के लिए, 30 मिनट समय दिया जाएगा। और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, इसको आपको लिखना होगा कंप्यूटर में ही। और ये वाला जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई हो जाना है। और मेरिट आपका इसके आधार पर बनने वाला है और इंटरव्यू के आधार पर, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। चलिए, ये तो पहला हो गया हमारा असिस्टेंट मैनेजर की। चलिए अगला जो पोस्ट है उसको भी समझ लेते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग समझ समझ लीजिए, 5 ऑप्शंस आपको दिया जाएगा, जिसमें से 1/4 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। इतना याद रखना है। एक गलत होने पे 1/4 काटा जाएगा और ऑप्शंस आपको 5 मिलने वाले हैं, यानी एक तरह से कहे तो आप लोग के लिए हार्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्योंकि 5 ऑप्शन देना और भी उलझा देगा आपको। चलिए, उसके बाद यदि कह रहा है कि यदि डिफरेंट सेशन में एग्जामिनेशन होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। जो अगला है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसके आधार पर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ड्यूटी मैनेजर की यानी डीएम की। तो यहाँ आपका जो सिलेबस रहने वाला है, इसमें आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स रहने वाला है, क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ देखिए, आपका रीजनिंग रहने वाला है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहने वाला है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के लिए। हिंदी इंग्लिश सब में दिया जाएगा। उसी के साथ साथ बताते हैं आपका जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का रहने वाला है, 25 नंबर के लिए। वहीं बात करें कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, पूछा जाएगा, यानी रिस्क क्रेडिट एंड ऑडिट के बारे में 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए। इतना याद आपको रखना है। उसके बाद जो भी है हिंदी इंग्लिश में रहने वाले हैं 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 मार्क्स के लिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इन दोनों के आधार पर फिर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। चलिए, जो चौथा हम लोग का तीसरा जो है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आरएम यानी रीजनल मैनेजर की बात करें तो लेवल 4 का है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसके मेरिट के आधार पे आपको वहां से उठाया जाएगा, मेरिट के आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, इतना आप लोग को ध्यान में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आखिर सैलरी कितना आपको मिलने वाले हैं। इतना ही याद रखिएगा, असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी है वो लगभग आपका 60,000 के आसपास रहने वाला है। वहीं डिप्टी मैनेजर की बात करें तो 79,000 के आसपास। वहीं रीजनल मैनेजर की बात करें तो 1,26,954 के आसपास आपका सैलरी होने वाला है। यानी एक तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा सैलरी मिलने वाला है, एक अच्छा पोस्ट है। यदि आप इसके लिए एक्साइटेड हैं तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। कमेंट भी आपको करके बताना है कि हाँ, आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा कि नहीं। ये देख लीजिए आपका सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा, लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से एक बार जरूर जाके इसको आप लोग चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि नए हैं तो इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।